तो काले धन पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। केंद्र सरकार ने भी जो जानकारियां थीं वो कोर्ट को सौंप दी गई हैं। अब कोर्ट ने एसआईटी को जो आदेश दे दिया है, 30 नवंबर तक का वक्त दिया है स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को तो ये सवाल उठाने का भी हक नहीं रहा कि 100 दिन का वादा किया गया था, वो पूरा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वादे आपने भी बहुत किए थे, जनता ने विश्वास भी आप पर बहुत किया था, वो पूरा नहीं हुआ। चलिए, लेकिन काला धन का मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, पूरे देश के लोगों के सामने और आप लोगों के सामने भी मैं एक बात क्लियर बता देता हूं कि हमारी जो पार्टी बनी वो किस मुद्दे पे बनी। हमने आंदोलन किया। आपने भी ये देखा है कि हमने उसी टाइम जज कर लिया था कि जो जन लोकपाल बिल के मामला जो बना था, पार्लियामेंट उसी टाइम देश के इतिहास में रात को 1 बजे तक चली थी। तभी दोनों पार्टियों ने क्या किया था वो आप, हम, मैं और पूरी देश की जनता देख रही थी। तो उसी टाइम हमको तो पता चल ही गया था कि कुछ होने वाले नहीं है ब्लैक मनी के ऊपर। दूसरी बात ये बताओ कि हमारी जो पार्टी बनी तो यही मुद्दे पे बनी है, ताकि हमको तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है। नहीं, समय सीमा आप भी बहुत तय करते थे, आपकी पार्टी भी समय सीमा बहुत तय करती थी कि इतने दिन में हम ये कर देंगे, इतने दिन में हम वो कर देंगे। मेरा सवाल ये है, और आप जो ये कह रहे हैं कि हमने तो आंदोलन उठाया, रामदेव ने, वो माफ कीजिएगा, अन्ना हजारे ने इस आंदोलन की शुरुआत की, आप अलग हो गए, एक राजनीतिक पार्टी बना दी आपने। नहीं, लेकिन हमारा मुद्दा तो स्पष्ट है ना लोगों के सामने कि हमारा मुद्दा वही है, भ्रष्टाचार के ऊपर, ये ब्लैक मनी के ऊपर ही हमारी लड़ाई। पार्टी बनाने की मजबूरी भी यही बनी ना हमारी, और हम लड़ते भी हैं और लड़ते भी रहेंगे। जी, प्रेमचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उसमें बोल रहा था, बीच में आपने इंटरप्रेट किया था, मैं पूरा करना चाह रहा हूँ जी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर पार्टी, हर देश का नागरिक ये चाहता है कि काला धन वापस आए। जी, कांग्रेस भी चाहती है। लोग इसकी आलोचना करें या जो करें, हमारे कार्य का तरीका था और हमने उसमें प्रयास किया। आज जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसके लिए हम वर्तमान केंद्र सरकार को अगर क्रेडिट देते हैं तो मैं इससे असहमत हूँ। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पर कुछ काम हो रहा है, और अगर केंद्र सरकार को लोग जो बैठ के सराहना करना चाहते हैं, कुछ पहल हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं। ऐसा रहता तो जेटली जी वो हलफनामा नहीं देते। नंबर 2। नंबर 3, अगर हमने उन चीज़ों में स्लो काम किया या कोर्ट को नाम नहीं बताया, तो उसके लिए अगर हमारे प्रधानमंत्री को दब्बू नेतृत्व कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ श्री नरेंद्र मोदी महादब्बू नेता साबित हो गए इस मामले में, जब उन्होंने भी वही काम किया जो आरोप हम पर लगते थे। तो ये दो चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। 4 जुलाई 2011। पॉइंट ये नहीं है कि आप किसी नेतृत्व की आलोचना करें। पॉइंट है आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, और जो भी काला धन रखता है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आदमी हो, समर्थक हो, उद्योगपति हो, उसका नाम उजागर होना चाहिए, उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। यह कांग्रेस का स्टैंड है। जी, वैदिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च तक का वक्त दिया है, काफ़ी ज़्यादा वक्त है, और नाम प्रकट करने में तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है जी। कुछ मिनट में सैकड़ों नहीं हजारों नामों की शिनाख्त हो सकती है जी। कि किन्होंने भारत के आयकर विभाग के कानून का, नियमों का उल्लंघन किया है, किस किस के खाते वहाँ हैं। और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड का मामला नहीं है जी। करीब 80-90 टैक्स हेवन्स हैं जी। जहाँ टैक्स फ्री है, जहाँ मुफ्त में लोग गुमनाम खाते खोल देते हैं। उन सब को भी प्रकट करना बाएं हाथ का खेल है, कंप्यूटर का ज़माना है, ये तुरंत प्रकट होने चाहिए, पहला तो ये। और दूसरा, वो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जी। वो सारे लोगों के खोज के कि पैसों का स्रोत क्या है, और ये क्या सरकार और नेता लोग इन सेठों को अपनी तरह समझती हैं क्या? जी। ये सब चतुर चालाक हैं, उनसे ज़्यादा अकल इन सेठों के पास है। ये सारा पैसा इन्होंने अफर तफर कर दिया होगा, सब कहीं न कहीं छुपा दिया होगा, और इनको पता है कि नहीं, नेताओं को तो पता होगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि उन्हीं का पैसा होता है। वो बड़े बड़े तिजोरियों में रखा होता है, जिनको वॉल्ट्स बोलते हैं। बड़ी बड़ी सेफ खरीद रखी है इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में और टैक्स हेवन्स में। उसमें नेताजी खुद बैठ सकते हैं अंदर, इतनी बड़ी बड़ी सेफ हैं। उसमें पैसा, सोना, पता नहीं क्या क्या, हीरे जवाहिरात सब वहाँ दबा रखे हैं। उनको कैसे लाएंगे ये देखें। और मैं समझता हूँ कि कड़ा कानून बनना चाहिए कि जो लोग इस तरह से पैसा वहाँ जमा करते हैं, उनकी सारी संपत्ति
यहाँ पर जितनी भी हो चल अचल संपत्ति सारी जब्त की जाना चाहिए, उनको सड़कों पे खड़ा कर देना चाहिए। कोई कितना ही बड़ा नेता हो, उसने कितनी बड़ी दलाली खाई हो, चाहे तोप में खाई हो, चाहे बंदूक में खाई हो, चाहे साइकिल में खाई हो, उनको और उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनकी बहू को, सबको पकड़ के अंदर करना चाहिए और उनकी सारी संपत्ति जब्त करना चाहिए। जी। तब इस देश में से बिल्कुल काला विकास जी, धन कानून भी यही कहता कमाने है, और बाहर चोरी चोरी रखने होती है, वो भले 1 रुपए की हो, 100 की हो, 1000 की हो, लाख की हो, करोड़ की हो, क्योंकि वो चोरी चोरी ही कहलाएगी, परिभाषा वो सबकी एक ही रहेगी। इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।